हेलो हाय हेलो हाय हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बी माय मेंटर। आई एम वैभव और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत पढ़ा लिया अंकित और हर्ष ने, अब कुछ ज्ञान की बातें करते हैं यार। चलो। काफी बच्चों ने मुझे कुछ दिन पहले पिंग कर रखा था यार कि हमें इन टॉपिक्स पे डाउट है, तो मैं सोचा यार कि चलो एक ऐसा वीडियो बनाते हैं जहाँ पे सभी सभी के डाउट का समाधान हो जाए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 कॉमर्स कॉलेजेस इन दिल्ली एनसीआर रीजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि पहले मैं 10th कॉलेजेस के बारे में बात करूंगा, 10th नंबर के कॉलेजेस के बारे में, उसके बाद फिर मैं 1 नंबर पे जाऊंगा। इसमें से काफी ऐसे टैलेंटेड बच्चे होंगे जिनको लगता होगा यार कि नहीं यार, मुझे तो 3rd नंबर का कॉलेज, 2nd नंबर का कॉलेज या 1st नंबर का कॉलेज ही मिलेगा, तो वो वीडियो स्किप कर देगा। तो यार देखो, टैलेंटेड बच्चों की कमी नहीं है इंडिया में, और ना मैं कुछ कर पाया हूं ना उनकी टीचर्स कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो द कॉलेज दैट कम एट नंबर 10th इज कमला नेहरू कॉलेज। या So KNC was started in year 1964 and it was established by Dr. K.K. Guruvara, I think. और ये कॉलेज कमला नेहरू के याद में बनाया गया था। जिन टॉपर्स को नहीं पता है कि कमला नेहरू कौन है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। शी वॉज द वाइफ ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। या शी इज। सो अगर मैं इस कॉलेज की कोर्स ऑफर्स के बारे में बात करूं कि ये कॉलेज क्या क्या प्रोवाइड कराता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीए ऑनर्स है, बीए है, बीकॉम है, बीकॉम ऑनर्स भी है, बीकॉम भी है और मास्टर्स भी है। तो आपको ये 5 कोर्सेज मिलेंगे इस कॉलेजेस के अंदर। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये एक वुमेन्स कॉलेज है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ केएनसी के कट ऑफ के बारे में बात करूं 2020 की, तो आप देख सकते हैं कि बीकॉम ऑनर्स के लिए आपको 95 पॉइंट आपको बीकॉम ऑनर्स के लिए 95.50 टू 96% और बीकॉम के लिए 89 से 94% तक की मार्क्स चाहिए होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये अब कोई काम का नहीं है, क्यों काम का नहीं है? क्योंकि यही कॉलेज अब हमें सीयूईटी प्रोवाइड कराएगा। यही कॉलेज अब हमें सीयूईटी क्रैक करके मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि यार हम कॉलेज डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि अभी तक वो कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनकी सीजीपीए कितनी थी, या फिर वो कॉलेज का क्रैक क्राइटेरिया था मार्क्स का जो उसमें एडमिशन हम ले सकते थे। तो ये बताना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने ये स्लाइड भी इसमें ऐड कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब सीयूईटी के रैंक के अकॉर्डिंग जैसा आपका परसेंटाइल होगा, जैसा आपका मार्क्स होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं इस कॉलेज की फेमस एलुमनाई के बारे में बात करूं, So she is अनुभव भोसले, शी इज एन एग्जीक्यूटिव न्यूज एडिटर इन CNN न्यूज और ये इस कॉलेज से पास आउट है। तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो केएनसी का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कुछ इस बेसिस पे है। बीए के अंदर 30 कोर्सेज आते हैं, जिसका जो फीस है वो 21.9K से 59K है, मतलब कि 19,000 से लेकर 56,000 तक। ठीक है, बीकॉम का भी वही है। एमकॉम के अंदर जो 6 कोर्सेज आते हैं उसका भी लगभग ऑलमोस्ट इतना ही है, मतलब कि 21.57 समथिंग। बीएससी के लिए जो उसमें एक कोर्स है उसके लिए है 49.1K। सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऊपर हमें मिल जाता है 13,000 कुछ समथिंग। और यूजी डिप्लोमा जो है, यूजी डिप्लोमा में हमें एक साल का कोर्स होता है जिसके अंदर 2 कोर्सेज है, उसमें हमारी जो फीस है वो 14.21K से लेकर 15.21K तक वेरी करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम बात करने वाले जो कॉलेज 90 नंबर पे आता है। सो द कॉलेज दैट कम्स अंडर 9th पोजीशन इज श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज, जिसे हम SGGS भी बोलते हैं, वो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1984 आई थिंक, एंड इट वाज नेम आफ्टर आवर 10th सिख गुरु। और इसे अभी रिसेंटली 2020 में 71st रैंक पे रखा गया है आई थिंक, ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस में अगर देखा जाए कॉमर्स के बेसिस पे, बाय आवर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के थ्रू। तो और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही है स्टूडेंट्स, मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसकी कट ऑफ देखते हैं। पहले देखते हैं कि यार ये क्या क्या कोर्सेज हमें ऑफर करती है। ठीक है, कोर्सेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स है विद ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट विद ऑनर्स इन इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस भी आप ले सकते हैं इसमें, अगर आपको बैचलर ऑफ साइंस चाहिए विद बैचलर ऑफ साइंस विद ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, अब इसमें डिप्लोमा इन बिजनेस जर्नलिज्म एंड कॉर्पोरेटिव कम्युनिकेशन भी है, जो हम DBJCC से भी बोलते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इसके आगे क्या क्या कोर्सेज है, देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल मार्केटिंग, आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं जिसका नाम PGDIM है। और दो कोर्सेज क्या क्या बचे, बैचलर्स ऑफ आर्ट विद ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स जिसे हम BBE भी बोलते हैं, और बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो हम BMS भी बोलते हैं, मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं इसमें, और बैचलर ऑफ आर्ट्स भी कर सकते हैं किससे, बिजनेस इकोनॉमिक्स से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कॉलेज के फेमस एलुमनाई के बारे में। उससे पहले हम जानते हैं कि यार इस कॉलेज का क्या कट ऑफ था। देखो अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तो SGG जो है वो बीकॉम के लिए 95.50% खोज रहा था, और बीकॉम ऑनर्स के लिए 97.25, ये दोनों जनरल थे, जनरल बोल लो आप। लेकिन फिर से वही बात हो गई यार कि अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि अब यही कॉलेज आपको CUET प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आपका जैसा रैंक होगा CUET में, आपकी जैसी परसेंटाइल होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेंगे। अगर अच्छा रहा तो इससे अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है, और अगर नहीं रहा तो आपको ये कॉलेज भी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम कॉलेज के ऊपर बात करें तो ये भी जानना बहुत जरूरी है यार कि अभी तक पिछले साल तक उसका क्या सीन था, उस कॉलेज का कितना परसेंटेज वो खोजता था अपने अंडर स्टूडेंट एडमिशन करवाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ लोकेशन में लिखा हुआ है यार, देखो तो द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अपोजिट टीवी टावर प्रीतमपुरा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली से याद है यार, काफी गर्मी है यार दिल्ली में, मतलब बहुत ज्यादा इस बार तो। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आते हैं इस कॉलेज के फेमस एलुमनाई के ऊपर जो इस कॉलेज से पास आउट हुआ है। सो देयर आर टू मोस्ट फेमस आइकन अगर मैं बोलूं तो जो इस कॉलेज से पास आउट हुए। सो पहले है ऋत्विक अरोड़ा और दूसरे है पुनीत बेनीवाल। दोनों यूथ आइकन है, और पुनीत अग्रवाल 2014 में मिस्टर इंडिया रनर अप भी रह चुके हैं, तो आप देख लीजिए। काफी जो अगर जो वीडियो ये देख रहे होंगे जो स्टूडेंट्स वो काफी इनको फॉलो भी करते होंगे, वैसे मैं तो फॉलो नहीं करता हूं बट ठीक है। आगे चलते हैं और इसकी फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये थी यार कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर। बीकॉम जो 3 साल का कोर्स रहता है उसमें आपको 69,000 पे करना पड़ता है। बैचलर ये टोटल है, 1 साल का नहीं है, 3 साल का मिला के दिया हुआ है। बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल का जो है वो 69,000 है। कंपेरेटिवली अगर मैं कमला नेहरू कॉलेज से कंपेयर करूं तो इसका फीस थोड़ा सा हाई है। अगर मैं इसमें मास्टर BSc के बारे में बात करूं तो उसका फीस 1.23 लाख है, मतलब काफी ज्यादा है। MBA के बारे में बात करूं जो कि 1 साल का कोर्स प्रोवाइड कराता है वो 58,200 है। और वैसे ही बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट मतलब पेंटिंग वगैरह, उसका भी कोर्स का जो फीस है वो 58,200 है। तो अब हम उस कॉलेज के ऊपर बात करते हैं जो कि 8वें पोजीशन पे आती है। सो द कॉलेज दैट कम्स एट नंबर 8 पोजीशन इज दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स जिसे हम DCAC भी कहते हैं, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर आई थिंक 1987, और इसकी बिल्डिंग अभी भी हायर एजुकेशन के थ्रू ही रन होती है। ये उसके बाहर की पिक्चर आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसकी कट ऑफ जो पिछले साल रही थी। उससे पहले हम देखेंगे कि ये क्या क्या कोर्सेज ऑफर करते हैं हमें। ठीक है, तो देखो इसमें भी वही है, आप बीकॉम ऑनर्स ले सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ ले सकते हैं, आप बीकॉम ऑनर्स इंग्लिश में ले सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स जर्नलिज्म का है, बीकॉम ऑनर्स हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आप बीकॉम का प्रोग्राम है और BA का प्रोग्राम है जो कि ये सभी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से कुछ डिसिप्लिन कोर्सेज भी आते हैं जो आप ले सकते हैं। डिसिप्लिन कोर्सेज मतलब अगर आप एक सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज किया तो आप इकोनॉमिक्स के साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर आप चूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ले सकते हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने चूज किया तो आप उसके साथ ऑपरेशनल रिसर्च भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। अगर आप एक कोर्स ले रहे हैं तो आपको दूसरा भी उसी के साथ लेना पड़ेगा। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या लेना चाहते हैं। तो आप देख लीजिए, आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, इंग्लिश के साथ जर्मन ले सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जो कॉलेजेस आपको प्रोवाइड कराता है। तो आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से अगर हम बात करें कट ऑफ की तो ये पिछले साल का कट ऑफ है। जो बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ था वो कुछ 96.50 एक्सपेक्टेड जो कॉलेज खोज रहा था जनरल कैटेगरी के लिए, आप देख सकते हैं। और ये इतना बड़ा स्टैट्स, ये स्टैट्स कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूं क्योंकि ये 3rd राउंड का है आई थिंक 2021-22 के जब हुआ था, और इसके जनरल भी सारे क्लोज हो चुके हैं। तो अब कोई मतलब है नहीं रहा, क्योंकि हम बस ये जनरली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया हो जाए कि यार ये कॉलेज कहाँ बिलोंग करता है, क्या वो मेरे लिए सही है क्या नहीं है।
ठीक है, क्योंकि अब ये कॉलेज सब हमें सीयूईटी प्रोवाइड कराएगा, तो जितना अच्छा सीयूईटी का रिजल्ट उतना अच्छा कॉलेज। तो आप देख सकते हैं ओबीसी का अगर हम बात करें तो 76% में आपको बीए ऑनर्स हिस्ट्री में मिल जाता है। 81.75% में आपको बीकॉम ऑनर्स प्रोग्राम आप बीकॉम कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैं बात करूंगा इसके दो फेमस एलुमनाई के ऊपर। सो दोस टू फेमस एलुमनाई आर राहुल कनवाल एंड मिस्टर सचिन श्रॉफ। तो मिस्टर सचिन श्रॉफ को तो आप देखे होंगे काफी टीवी सीरियल्स में या फिर फिल्मों में। मिस्टर राहुल कनवाल इज एन इंडियन टीवी जर्नलिस्ट एंड न्यूज डायरेक्टर इन इंडिया टुडे। आप इन्हें भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। तो ये दो फेमस पर्सन है जो इसी कॉलेज से पास आउट है। आगे चलते हैं और देखते हैं इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। या तो बीए के अंदर ये कॉलेज 18 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसका जो इंडियन रुपीस में अगर हम देखें जो 3 साल का रहता है वो 25.48 के से 53.53 के तक वेरी करता है। अप्रॉक्स मतलब 26,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, बीकॉम के अंदर जो 2 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है वो भी 26,000 के ही आसपास है अराउंड। सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है, जो एक्सटर्नल कोर्सेज होते हैं वो 10,000 से 50,000 के बीच में होता है, जिनका जो ड्यूरेशन पीरियड रहता है वो 3 महीने से 6 महीने तक वो सिखाते हैं कॉलेज। यूजी डिप्लोमा में 6 कोर्सेज है जो कि 14,000 12,000 से 14,000 तक बीच में वेरी करते हैं। बीएससी में अगर देखा जाए, हाँ बीएससी के अंदर 2 कोर्सेज आते हैं जिसका फीस जो है 43.6 के से 1.46 लाख तक वेरी करता है। मतलब थोड़ा सा श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज से भी थोड़ा ज्यादा। ठीक है, क्योंकि बीएससी कोर्स इसका काफी महंगा है स्टूडेंट्स, बट ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे उस कॉलेज के ऊपर जो कि 7वें पोजीशन पे है। सो द कॉलेज विच इज एट रैंक 7 इज रामजस कॉलेज। सो रामजस कॉलेज वाज established in year 1917 by Dr. Rai Kedarnath, and it is one of the most oldest college that's come under Delhi। ये काफी पुराना कॉलेज है स्टूडेंट्स और काफी अच्छा भी है। अगर मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो इसका कट ऑफ कुछ ऐसा है। बीकॉम के लिए आप 94% से 99% तक ये वेरी करता है बीकॉम ऑनर्स के लिए, और बीकॉम के लिए ये 93.98% तक वेरी करता था। तो आप इससे स्टैट्स लगा सकते हैं कि मुझे किस टाइप से प्रिपरेशन करनी चाहिए अपनी सीयूईटी की, कि मेरी रिजल्ट जो ऐसा बने कि मैं इस कॉलेज में आराम से आ सकूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं इसके एलुमनाई के ऊपर बात करता हूं। तो यार क्या ही बोलना है इसके एलुमनाई के ऊपर, आप सभी देख सकते हैं। और ये बहुत ही फेमस रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है इंडिया के अंदर, मिस्टर प्रकाश झा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। मिस्टर मनोज बाजपेयी, मिस्टर राजकुमार गुप्ता, ही इज अ राइटर। निवेदिता तिवारी, शी इज ऑल्सो एन एक्टर। एंड पवन, ही इज एन इंडियन सिंगर। तो आप देख सकते हैं, मतलब मुझे तो लगता है यार कि कहीं ये एक्टिंग क्लासेस तो नहीं प्रोवाइड करते स्टूडेंट को छुप के। खैर, जोक्स अपार्ट, आगे चलते हैं। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो बीकॉम जो कि है बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, इसमें जो 3 साल का कोर्स रहता है इसमें हमें फीस 33.415 जो कि काफी नॉर्मल है। और सब कॉलेजेस जो मैंने देखा जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी कॉलेज हो गया या फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स हो गया, उसके अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हैं फीस। तो इसका फीस काफी नॉमिनल है। अगर मैं बीएससी के बारे में बात करूं जो कि 3 साल का कोर्स प्रोवाइड कराता है, उसकी फीस भी 41,000 समथिंग कुछ है। और ऐसे कई सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे उस कॉलेज के ऊपर जो कि 6वें पोजीशन पे आता है। सो द कॉलेज दैट्स कम अंडर एट 6th पोजीशन इज जीसस एंड मैरी कॉलेज। तो जीसस एंड मैरी कॉलेज को दिल्ली में रोमन कैथोलिक वालों ने स्टार्ट कराया था। अगर मैं इसकी कोर्सेज ऑफर के बारे में बात करूं कि ये कॉलेज क्या क्या कोर्सेज हमें प्रोवाइड कराता है, और ये कॉलेज काफी पुराना भी है। सो देखो, तो हमें यहाँ इस कॉलेज में 7 कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। पहला जो कोर्स है वो बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स है। बीए प्रोग्राम में आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा, जैसा कि पिछले अभी अब कुछ देर पहले हमने बात किया था डिसिप्लिन कोर्सेज के ऊपर। तीसरे पे है बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स कोर्सेज। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, साइंस में ऑनर्स के लिए मैथमेटिक्स भी है। फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो कि 4 साल का कोर्स होता है, और बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, ये 7 कोर्सेज आपको इस कॉलेज में देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चलते हैं और इसके कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
फिर से वही स्टैट्स, पुराने वाले स्टैट्स अगर मैं बात करूं और कंपेयर करूं तो ये कॉलेज जो है वो 97.5% खोजता है एडमिशन के लिए, सब जनरल है। बीकॉम जो है 96.5%। अब ये भी कॉलेज हमें CUET के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन, हाउ यू डू इट। आगे चलते हैं। तो ये सब इसके कुछ फेमस एलुमिनाई है जो आप देख सकते हैं। नेहा धूपिया मैम है, प्रियंका गांधी जो इसी कॉलेज से पढ़ के निकली है, रकुलप्रीत है, राधिका मदन है जो कि इंडियन एक्टर है, मनिका बत्रा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो चलो वो भी देख लेते हैं। देखो, अगर मैं ऑनर्स कोर्सेज के बारे में बात करूं तो ऑनर्स कोर्सेज में मुझे इतने सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बीकॉम, BSc मैथ्स, और उन सब की फीस नॉमिनल है। 15,600 से टू समथिंग 16,600 तक इसकी रेंज आती है। आप देख सकते हैं 15,000, 15,500 से 16,500 तक आप देख सकते हैं। अगर मैं एक सेकेंड, हाँ, बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज के बारे में बात करूँ तो बीकॉम प्रोग्राम कोर्सेज में आपको मिल जाएगा, फिर वो भी 15,600 के अप्रॉक्स ही है यहाँ पे। फिर अगर मैं BA प्रोग्राम के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, हिस्ट्री में, हिस्ट्रिकल पॉलिटिकल साइंस। अगर डिसिप्लिन कोर्सेज के बारे में बात करूं तो वो भी कुछ ऐसा ही है। इसका भी रेंज 15, 15,500, 15,500, 16,000 भी है साइकोलॉजिकल के कोर्स में। अगर मैं वोकेशनल के कोर्सेज में बात करूं जो कि रिटेल मैनेजमेंट और IT सेक्टर को इन्फिगर करता है, आप यहाँ पे 25,000 आपको मिल जाएगा उसका फीस। तो स्टूडेंट्स ये इसका कुछ जनरल फीस हम बोल सकते हैं, जनरल फीस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इस कॉलेज का। या यार, अब हम उस कॉलेज के ऊपर बात करते हैं जो कि 5th पोजीशन पे आता है। सो द कॉलेज दैट कम्स एट नंबर 5th पोजीशन इज श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। ये कॉलेज 1961 में स्टैब्लिश हुआ था बाय द TTD ट्रस्ट, आई थिंक, या। और इस ट्रस्ट का फुल फॉर्म शायद तिरुपति देवस्थानमस है। यार आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका कोर्स कट ऑफ क्या है। तो कोर्स कट ऑफ में हम कोर्सेज ऑफर हम देखते हैं पहले, कोर्सेज क्या क्या ऑफर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास BSc में 10 कोर्स है, बीकॉम में 2 कोर्स है, BA में 18 कोर्सेज है, सर्टिफिकेट कोर्सेज, कुछ एक्सटर्नल कोर्सेज हमें यहाँ 8 कोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे, MSc 6 कोर्सेज है, PG डिप्लोमा 1 कोर्स, MA 5 कोर्स और UG प्रोग्राम में 5 कोर्स। ये सारे कोर्सेज हमें इस कॉलेज में मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी 2020 की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स में आप 98% देख रहे हैं, 98% एक्सपेक्टेड है फॉर जनरल कैटेगरी, और ये शायद अराउंड 1 का ही होगा। और फिर से ये कॉलेज हमें CUET के अंदर मिल जाएगा हमारे मार्क्स बेसिस पे, कि जितना अच्छा हमारा मार्क्स रहेगा उस बेसिस पे हमें ये कॉलेज मिल सकता है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके एलुमनाई। तो इसके 3 मोस्ट फेमस एलुमनाई जो है वो है गौरव कपूर, ऋषभ पंत और श्रुति झा। आप इन तीनों को जानते होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर। तो फीस स्ट्रक्चर जैसे जो BSc वाले हैं उसमें आपको 35,000 से 74,000 के बीच में फ्लक्चुएशन दिखेगा। 3 साल का जो कोर्स रहता है, इसके अंदर 10 कोर्सेज है, 10 कोर्सेज के जो फीस है वो अलग अलग डिवाइडेड है 35,000 से 74,000 तक। ठीक है। बीकॉम के अंदर 2 कोर्सेज जो कि 37.22 के है, जो कि 3 साल का कोर्स है। BA है जिसमें 18 कोर्सेज है, जिसका वही फीस 37.22 के है। सर्टिफिकेट कोर्सेज में आपको 17,000 से 25,000 तक के बीच में फ्लक्चुएशंस दिखेंगे। MSc में 26,000 कुछ, PG में 16,000, MA का आपको 26,000 भी मिलेगा, और UG प्रोग्राम आपका जो 1 साल का रहता है वो आपको 17,000 में कंप्लीट करा देते हैं ये कॉलेज। तो आप देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करेंगे वो कॉलेज के ऊपर जो कि 4th पोजीशन पे है। सो द कॉलेज दैट कम्स एट 4th पोजीशन इज हिंदू कॉलेज। सो हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1899, जो कि बहुत पुराना है। मतलब दिल्ली में कॉमर्स सेक्शन के अगर रिलेटेड मैं देखूं तो सबसे पुराना कॉलेज यही है, जो कि कृष्णानंद दास जी ने स्टैब्लिश कराया था इस कॉलेज को। अगर मैं इस कॉलेज की कोर्स ऑफर के बारे में बात करूं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीए में आपको 13 कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, बीएससी में 8 कोर्सेज, एमएससी में 7 कोर्सेज, एमए में 6 कोर्सेज, बीकॉम में 1 कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं कुछ, वो भी 4 कोर्सेज आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और एमकॉम में 1 कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज है जो हिंदी कॉलेज हमें प्रोवाइड कराता है। आगे चलते हैं। तो देखो ये यार, ये है इतना बड़ा स्टैट्स जो पिछले साल का है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये भी बोल सकते हैं कि अब इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज भी हमें CUET प्रोवाइड कराएगा। तो जितना अच्छा रैंक उतना अच्छा हमारे कॉलेज में इंटर होने का चांसेस, ठीक है। तो भी एक बार देख लो। अगर मैं यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स के बारे में बात करूं तो यार इसकी परसेंटेज तो बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि 99.25% जनरल ये एक्सपेक्टेड खोजता है अपने बच्चों से एडमिशन लेने के लिए। तो आप देख सकते हैं जनरल मेरिट पे अगर मैं बात करूं तो अगर आपको बीए प्रोग्राम है तो वो भी 99%, बीए प्रोग्राम हिंदी विद साइकोलॉजी वो भी 96%, 96%, 99.75 है भाई। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टैट्स है पिछले साल का, आप देख सकते हैं। ओबीसी का है, SC ST का है, ST का है, PWD का है। आगे चलते हैं। सो इस कॉलेज से पास आउट आप कुछ फेमस अलुमनाई को देख सकते हैं जो इस कॉलेज से पास आउट है। मिस्टर इम्तियाज अली है, गौतम गंभीर है, अर्नब गोस्वामी है, अर्जुन रामपॉल है। यार गोस्वामी जी को तो मुझे देख के बस 2020 ही याद आता है। खैर उस सब बातें पे नहीं जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब मैं फीस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता हूं इस कॉलेजेस के। तो देखो बीए के अंदर ये कॉलेज जो है 13 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसका फीस जो है 52.6 के से 52.77 के तक अप्रॉक्स जाता है। मतलब मान के चलो कि अप्रॉक्स 53 के, ठीक है, बीए के अंदर जो 13 कोर्सेज आते हैं। ठीक है, अब बीएससी में जो 8 कोर्सेज आते हैं उसका भी सेम ही है, बस ये थोड़ा 62 के तक जाता है अंदर के कोर्सेज के लेके। अगर मैं एमएससी के बारे में बात करूं तो वो भी 36.22 से 39.42 के तक खत्म हो जाता है। एमए के अंदर अगर मैं कोर्सेज के बारे में बात करूं तो उसका फीस भी 2 साल का रहता है। 2 साल के कोर्सेज में आपको अगर देखने को मिलेगा कि 36.02 के से 36.62 के 36,000 के अप्रॉक्स इसका फीस रहता है। ठीक है, बीकॉम के अंदर एक कोर्स वही यार 54.78 के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आपको कैसे कैसे फ्लक्चुएशंस मिलते हैं फीस में इस कॉलेजेस में। और ये बात इस कॉलेज का नहीं, ये बात पिछले आए हुए जितने भी मैंने 10th नंबर के कॉलेज स्टार्ट किया था वो उन सभी का ये कि कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको फ्लक्चुएशन फीस में देखने को मिलता है। देखो फीस में क्या होता है ना कि फीस चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है ईयरली वाइज, लेकिन अब CUCT के अंदर हमें वो कॉलेज मिला तो हम ये नहीं कह सकते यार कि फीस बढ़ा के 1 लाख कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो भी फीस रहेगा नॉमिनल रहेगा और इसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो आप इसे जज कर सकते हैं कि आपको कितना फीस देना पड़ेगा 3 साल के अंदर अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो। सो गाइस अब वो इंतजार खत्म हो गया है, अब वो टाइम आ चुका है जब हम देखेंगे टॉप 3 कॉलेजेस ऑफ दिल्ली NCR कॉमर्स स्ट्रीम में। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, अपने कान के दरवाजे खोल लो और ध्यान से मुझे सुनते रहना कि इतने देर से जो ये 10 कॉलेजेस की रेस चल रही है इस वीडियो में, वो रेस एक्चुअली में कौन जीता है, कौन 3rd पोजीशन पे आया है, कौन 2nd पे आया है, कौन 1st पे आया है, अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो जो 3rd पोजीशन पे ये रेस एंड करता है वो है हंसराज कॉलेज। ये 3rd नंबर पे आता है दिल्ली के अंदर। अगर मैं इस कॉलेज के बारे में बात करूं तो ये कॉलेज 1948 में स्टैब्लिश्ड हुआ था बाय आवर फेमस नेशनलिस्ट महात्मा हंसराज जी ने इसे स्टैब्लिश करवाया था। अगर मैं इसकी कोर्स ऑफर्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी में आपको 12 कोर्सेज मिल जाएंगी, एमएससी के अंदर आपको 8 कोर्सेज मिल जाते हैं, बीए के अंदर 11 कोर्सेज है, बीकॉम के अंदर 1 कोर्स, एमकॉम के अंदर 1 कोर्स, एमए के अंदर 4 कोर्स, डिप्लोमा यूजी डिप्लोमा के अंदर आपको 6 कोर्सेज मिल जाएंगे और कुछ सर्टिफाइड एक्सटर्नल कोर्सेज भी आपको 3 कोर्स इस कॉलेज के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। आगे चलते हैं और इसका कट ऑफ देखते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं तो हंसराज कॉलेज ने बीकॉम ऑनर्स में अगर मैं 2020 की बात करूं तो बीकॉम ऑनर्स में हंसराज कॉलेज ने 99.25% एक्सपेक्ट किया था अपने स्टूडेंट से ताकि वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सके। मतलब आप देख रहे कि किस टॉप लेवल का कॉलेज है जो कि ये इतना एक्सपेक्ट करता है अपने स्टूडेंट से। अगर मैं बात करूं उसकी फेमस एलुमनाई के ऊपर तो फिर क्या ही बोलना। अब मैं सोच रहा हूं कि 5 सेकंड तक वीडियो ऑफ कर देता हूं। मतलब आप खुद देख लो ना, अनुराग कश्यप हो गया, मिस्टर शाहरुख खान, रणविजय सिंघा एंड
मिस्टर ही इज किरेन रिजिजू, ही इज ए पॉलिटिशियन इन अरुणाचल प्रदेश। और बाकी सबके बारे में तो क्या ही बोलना यार। तो थर्ड नंबर का रेस यहां पे एंड होता है फी स्ट्रक्चर देखने के बाद। फी स्ट्रक्चर पर देखते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है इस कॉलेज का। तो फी स्ट्रक्चर देखो यार, बीएससी के लिए जो है 24,000 से लेकर 88,000 तक है, जो 3 साल का कोर्स प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर 12 कोर्सेज आते हैं बीएससी के। एमएससी के अंदर जो 8 कोर्सेज आते हैं वो भी 40,000 से 42,000 तक बंद हो जाता है, जो कि फ्लक्चुएट करता है मतलब। और बीए जो है 11 कोर्सेज है, जिसका भी 3 साल का रहता है, वो 62.45 से 62.84, मतलब अप्रॉक्स मान लो कि यार 63 के तक रहता है 3 साल तक इसका कोर्स। अगर मैं बात करूं बीकॉम के अंदर जो कि एक कोर्स प्रोवाइड कराता है, उसका साल का फीस जो है वो 62,000 देखने को मिलता है। एमकॉम के अंदर 38 के, एमए के अंदर 36 से लेकर 40,000 तक ये वेरी करता है, जो कि 2 साल का कोर्स है। यूजी डिप्लोमा में आप देख सकते हैं कि 14,000 का आपको 1 साल में 1 साल का कोर्स है, जिसके अंदर 6 कोर्सेज आते हैं। और सर्टिफिकेट कोर्सेज जो कि 3 कोर्सेज जिसके भी अंदर है, वो भी 15,000 तक खत्म हो जाता है। तो ये था हमारा तीसरा नंबर का कॉलेज, दैट इज हंसराज कॉलेज। अब हम देखते हैं कि दूसरे पे कौन जीतता है ये रेस। सो गाइज, अब हम देखेंगे वो कॉलेज जो कि दूसरे पोजीशन पे ये रेस कंप्लीट किया है। तो चलो आप देखते हैं। सो द कॉलेज दैट फिनिश दिस रेस एट सेकंड पोजीशन इज लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, सॉरी फॉर वुमेन, जो कि एलएसआर भी हम बोलते हैं। ये कॉलेज ओनली फॉर वुमेन्स है। और ये कॉलेज 1956 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द लेट श्री राम इन मेमोरी ऑफ हिज लेट वाइफ फूलन देवी। तो चलो देखते हैं इसका कोर्स और कट ऑफ सॉरी। अगर मैं इसके कोर्सेज ऑफर के बारे में बात करूं तो ऑनर्स में आपको देखने को मिल जाएगा कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री, जर्नलिज्म, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी है, सॉरी ये साइकोलॉजी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स, ये सब आपको ऑनर्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो तो आप इन सब सब्जेक्ट्स को लेके ऑनर्स कर सकते हैं, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ ऑनर्स है इसमें। अगर मैं फिर से वही डिसिप्लिन कोर्सेज के बारे में बात करूं कि आप क्या क्या डिसिप्लिन कोर्सेज लेके अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, जो कि साथ में पढ़ना होता है एक्चुअली। तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ मैथमेटिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री के साथ सोशियोलॉजी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। काफी सारे आपको वैरायटी यहाँ डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं इसके फेमस अलुमनाई से पहले, सॉरी अब हम बात करते हैं 2020 का कट ऑफ का। सो बीकॉम ऑनर्स में आप देखेंगे तो इसका परसेंटेज मतलब 99.25% से 99.75% तक जाता है, मतलब कि नेक्स्ट लेवल। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ नेक्स्ट लेवल तो क्या ही बताऊं यार, मतलब काफी हाई लेवल और काफी स्ट्रिक्ट, अगर मैं बोलूं तो काफी टफ रहेगा ये कॉलेज काफी बच्चों के लिए। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो सीयूसीटी अच्छे से पढ़ के अगर अच्छा रैंक ले आया, उसी ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा। जो भी फीमेल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसकी एलुमिनाई के बारे में बात करूं तो ये उनके कुछ फेमस एलुमिनाई है। ऑन सांग सुन की कुछ नाम है, आई एम सॉरी अगर मैं गलत बोला हूं तो। ये बर्मा की पॉलिटिशियन है, बर्मा मतलब म्यांमार। अगर टॉपर्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ठीक है। म्यांमार को ये बर्मा बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये साक्षी तनवर है, शी इज ऑल्सो एक्ट्रेस एंड शी इज श्रुति शरण आई थिंक, या एक सेकंड, शी श्रेया शरण, सॉरी श्रेया शरण भी इसी कॉलेज से पास आउट है। तो आप देख सकते हैं ये 3 फेमस वुमेन्स जो इसी कॉलेज से पढ़ के पास आउट हुई है, जो कि सेकंड नंबर का रेस जीतता है हमारे 10 कॉलेज की रेस में। अब हम बात करते हैं इसका फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर देखो क्या है। बीएससी के अंदर जो 12 कोर्सेज है उसमें आपको 24,000 से लेकर 87,000 तक आपको इसमें वेरिएशन मिलेगा, जो कि 3 साल का कोर्स रहता है। एमएससी जो कि 8 कोर्सेज है, इसमें भी आपको 40,000 से लेकर 42,000 तक आपको वेरिएशन मिल जाते हैं 8 कोर्सेज के कारण। इसीलिए बीए कोर्स के बारे में बात करूँ तो वो भी 62 या 63 के अप्रॉक्स खत्म हो जाता है, 62-63,000 तक।
बीकॉम जो है वो भी 63,000 है, एमकॉम है वो भी 40,000 का अप्रॉक्स है, एमए है वो भी 37 से 39 तक है, यूजी डिप्लोमा जिसके अंदर 6 कोर्सेज आते हैं वो भी 15,000 तक आपको हो जाएगा, 1 साल का कोर्स रहता है ये भी। सर्टिफिकेट कोर्स अगर मैं बात करूं जो कि 1 साल का रहता है वो भी 15,000 में खत्म हो जाता है। सो गाइस टाइम इज अप। अब हम देखते हैं वो कॉलेज जो ये रेस जीतता है, ये 10 कॉलेज की रेस, वो कौन सा घोड़ा है। चलो आओ देखते हैं। सो द कॉलेज दैट कम्स एट फर्स्ट पोजीशन इन कॉमर्स स्ट्रीम दिल्ली एनसीआर इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये कॉलेज 1926 में स्टैब्लिश किया था बाय द इंडस्ट्री लेट श्री राम सर, और ये कॉलेज इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है कॉमर्स और इकोनॉमिक्स स्ट्रीम में। इंडिया टुडे ने 2020 में इसे बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया इन कॉमर्स स्ट्रीम का अवार्ड भी दे रखा है। सो आप देख सकते हैं कि ये कितना रिप्यूटेड कॉलेज है और ड्रीम कॉलेज है। वैसे सॉरी अभी जितने भी मैंने 10 वीडियो दिखाए ना वो सभी ड्रीम कॉलेजेस हो सकते हैं उन बच्चों की जो कि अपने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने लाइफ में, और यार सीयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसका कट ऑफ क्या। तो अगर मैं इसकी कट ऑफ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको पीजी डिप्लोमा कोर्सेज मिल जाएंगे, एमए है, आपको एमकॉम है, बीकॉम है, जो 3 साल के कोर्सेज होते हैं, पीजी कोर्स जो 2 साल के हैं, तो आपको ये सब कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे एमकॉम है, बीकॉम है, बीए है, पीजी डिप्लोमा भी है और मास्टर्स भी है जो कि 2 साल का होता है। आपको इन सब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे देखने को। आगे चलते हैं और इसका कट ऑफ देखते हैं। तो इसका कट ऑफ जो बीकॉम ऑनर्स में वेरी करता है वो 93% से लेकर 99.50% तक है, जो कि सबसे हाईएस्ट है पूरे 10 कॉलेजेस में। अब देख सकते हैं इतना ये वेरी करता था, मैं बोलना चाहूंगा सॉरी, वेरी करता था, क्योंकि अब ये भी कॉलेज CUET के अंदर आता है। तुम उसमें 99% लेके आओ, 100% लेके आओ तो श्योर है यार तुम्हें ये कॉलेज आराम से मिल जाएगा अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनकी 2 एलुमनाई पे जो कि दो फेमस एलुमनाई है, सॉरी कहाँ गया, हाँ। सो पहले हमारे अरुण जेटली सर और दूसरे हैं अंशु जैन। सो जिन्हें नहीं पता है मिस्टर अंशु जैन कौन है तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक ब्रिटिश इंडियन बिजनेस एग्जीक्यूटिव है जो कि इसी कॉलेज से पास आउट है, और आप सब ने अरुण जेटली सर का तो नाम सुना ही होगा। सो दीज आर द 2 मोस्ट फेमस पर्सन दैट हैव पास्ड आउट फ्रॉम दिस कॉलेज। अब हम आगे चलते हैं इसकी कट ऑफ फी स्ट्रक्चर देखने। तो इसका फी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है कि पेन का कलर चेंज कर लेता हूं यार, नहीं तो दिखेगा नहीं। हाँ चलो, हाँ देखो, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स में जो 3 साल का कोर्स है उसमें आपको 86,000 पे करना होता है, 80 साढ़े मतलब कि 86,529। मास्टर ऑफ कॉमर्स में जो कि 2 साल का कोर्स है उसमें आपको 60,000 पे करना पड़ता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स जो कि 3 साल का है उसमें आपको 86,526 रुपीज पे करना पड़ता है। मास्टर ऑफ आर्ट जो कि 2 साल का है इसमें आपको भी 60,000 पे करना पड़ता है। तो ये इसका कुछ फीस स्टैट्स है जो आपकी देख सकते हैं। हाँ, ये सब कोर्सेज के अंदर हमें ये फीस स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर भी आपको कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज रहेंगे, इसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज रहेंगे, इसके अंदर भी कुछ नंबर ऑफ कोर्सेज रहेंगे। तो ऐसा बात नहीं कि ये एक पे फिक्स्ड है, मतलब ये आपको ओवरऑल स्टैट्स दे रहा है कि अगर ये वेरी करेगा तो भी 85K से लेकर 87K तक वेरी करेगा, ये भी 61 से 62 तक वेरी करेगा। ये एक जनरल मोटा मोटा स्टैट्स हम बता दे रहे हैं आपको, ये उस पे बेसिस पे बता रहा हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उन्हें भी बताओ टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में कॉमर्स स्ट्रीम को लेके। देखो ये पूरा मोटिव वीडियो बनाने का यही था कि आप अपना जो स्टडीज है, अपना CUET का प्रिपरेशन है उसे अच्छे से चैनलाइज कर सके और ये थॉट प्रोसेस जनरेट कर सके कि अब मुझे इस कॉलेजेस को देख के अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी चाहिए ताकि मैं इन कॉलेजेस के केपेबल हो सकूं। ठीक है, सो ख्याल रखो अपना, पढ़ते रहो, अपने घर वालों का ख्याल रखो और ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहो। थैंक यू।